हेलो फ्रेंड, आज हम लोग रीजनिंग के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डैश पढ़ेंगे और डैश के बारे में बहुत ही विस्तार से जानेंगे। डैश की हर छोटी छोटी बातों को और बड़ी से बड़ी बातों को जानेंगे। देखेंगे डैश में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वैसे प्रश्न को बनाने के लिए क्या ट्रिक और क्या टेक्निक लगता है, वो तमाम चीजों को आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। आज की क्लास अगर आप पूरा देख लेते हैं तो डैश चैप्टर से सवाल जितनी भी आते हैं आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और अगर इससे पहले डैश बनाते वक्त जरा सा भी आपको हिचकिचाहट होती हो या फिर किसी तरह की दिक्कत होती हो तो उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद ये सारी दिक्कत, सारी परेशानियां, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सिर्फ जरूरत है कि आप क्लास को एंड तक देखते रहें। आज की क्लास जैसा कि हम बताएं डैश बहुत ही डिटेल से 1 बाय 1 करके तमाम चीजों को पढ़ेंगे और कम समय में ज्यादा कुछ सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं डैश चैप्टर। डैश जो आप देखें कि इस तरह से होता है डैश। सबसे पहले हम तस्वीर बना दें। ये देखिए डैश कुछ इस तरह का होता है चित्र। ऐसा चित्र देखे होंगे आप, या नहीं तो किताबों में इस तरह का भी चित्र देखे होंगे आप। दोनों डैश की तस्वीर है। कुछ किताबों में इस प्रकार का डैश दिखलाता है और कुछ किताबों में इस प्रकार का। तो प्रश्न में दोनों तरह का चित्र हो सकता है, घबराइएगा मत, दोनों ही डैश है। डैश के बारे में जानिए कि डैश जो होता है इसकी 6 सतह होते हैं। डैश का इसे सतह कहते हैं। ये जो सरफेस जो देख रहे हैं इसे सतह कहते हैं, सरफेसेस। तो कितनी सरफेसेस होता है? देयर आर 6 सरफेसेस। 6 सतह होता है। ये सतह हो गया या फिर ये भी सतह है। ये देखिए ये सब सतह कहलाता है। ये सब सतह कहलाता है। तो कितनी सतह होते हैं? 6 सतह होता है। और इसे हम लोग एज कहते हैं। इसे एज या किनारा कहेंगे। इसे हम लोग किनारा या इंग्लिश में एज कहते हैं। और ये कहलाता है सतह या सरफेस या पृष्ठ भी कहते हैं। और इसे कहते हैं कॉर्नर। ये जो देख रहे हैं ये कहलाता है कॉर्नर। कॉर्नर या हिंदी में कोना। कोना। तो इसे सरफेस कहते हैं, इसे किनारा कहते हैं और इसे कॉर्नर। अब जानिए कि किसी भी पासा में 6 सतह होता है, 12 किनारा होता है और ऑलवेज 8 कॉर्नर्स होंगे। उसके जो कोना होगा वो ऑलवेज 8 होगा, हमेशा 8 होगा। इतना समझ गए? अब चलिए हम लोग जानते हैं कि डैश कितने प्रकार का होता है। तो आपको बता दें कि डैश 2 प्रकार का होता है। डैश कितने प्रकार का होता है? तो डैश 2 प्रकार का होता है। पहले को बोलते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड डैश। और दूसरा को कहा जाता है जनरल।
जनरल डाइस, हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट पासा, विशिष्ट पासा, और इसे कहते हैं सामान्य पासा, सामान्य पासा। विशिष्ट पासा चित्र के जरिए भी हम दिखला दें आपको। चित्र अगर देख लें और समझने की कोशिश करें तो इसकी डिफिनेशन, इसकी परिभाषा भी आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। देखिए, तो पासा दो तरह का होता है। एक को कहते हैं स्टैंडर्ड, जिसे हम लोग विशिष्ट पासा या मानक पासा भी कहते हैं, और दूसरा को जनरल डाइस, जिसे सामान्य पासा कहते हैं। दोनों का एक एक डैश हमने बना के दिखलाया है। ये देखिए, अगर एक सतह के साथ दूसरी सतह जुड़ा हुआ रहता है तो उसे बोलते हैं एडजेसेंट सरफेस। एडजेसेंट सरफेसेस मतलब संलग्न फलक। जैसे यहां देखो, ये इसके साथ अटैच है, ये इसके साथ अटैच है, या ये इसके साथ भी अटैच है और ये इसके साथ भी अटैच है, ऐसा भी बोल सकती हो। ये देखो, इसके साथ अटैच है या ये इसके साथ अटैच है। तो अगर एक दूसरे के साथ अटैच होता है तो उसे बोलते हैं एडजेसेंट सरफेस या सरफेसेस, या हिंदी में संलग्न फलक। ठीक है, एक के साथ दूसरा अटैच हो तो दो संलग्न फलकों का योग यदि 7 हो, दो संलग्न फलकों का योग यदि 7 हो तो ऐसे पासा को सामान्य पासा कहते हैं। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट सरफेसेस ऑफ ए डाइस इज 7, देन दैट डाइस इज कॉल्ड द जनरल डाइस। तो इस प्रकार के डाइस को हम लोग जनरल डाइस कहते हैं। इफ द सम ऑफ द टू एडजेसेंट सरफेसेस इज 7, अगर दो संलग्न फलकों का योग 7 हो। जैसे यहां देखो, यहां एक है 4 और फिर ये है 3, दोनों को जोड़ दोगे तो 7 हो जाएगा ना। तो इस पासा को हम लोग सामान्य पासा कहेंगे, ऐसे पासा को जनरल डाइस कहते हैं। समझ में आ गया। और इसी का ऑपोजिट, अगर दो संलग्न फलकों का योग 7 ना हो, कोई भी एक होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि 3 और 2 जोड़ोगे तो 7 आ जाए, कोई भी एक हो जाए तो ऐसे पासा को सामान्य पासा कहेंगे, और नहीं होगा तो ऐसे पासा को स्टैंडर्ड डैश कहते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया हो। इफ द सम ऑफ द टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए डाइस इज नॉट इक्वल टू 7, then that dash is called the standard dash। ऐसे डैश को हम लोग स्टैंडर्ड डैश कहते हैं। ठीक है, अब चलिए ऐसे डैशों को से जो क्वेश्चन आएगा तो उसे बनाएंगे कैसे, उससे पहले जाने हम लोग कि डैश से रिलेटेड किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। डैश जो होता है, ये तो हुआ क्लोज डैश, और एक डैश होता है ओपन डैश। अभी हम लोग बात करेंगे सिर्फ क्लोज डैश के, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे आगे, वो है ओपन डैश। देखिए, डैश से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, वो पूछ सकता है क्या, नंबर पूछ सकता है, मीन्स डिजिट अर्थात अंक दिया होगा। दूसरा सिंबल अर्थात संकेत लेटर्स दिया हुआ हो सकता है, लेटर मीन्स अक्षर,
कलर मीन्स रंग, इस तरह से कुछ भी दिया जा सकता है। चाहे तो उस पर अंक दिया हो, चाहे उस पर कोई संकेत हो, या उस पर कोई अक्षर हो या रंग हो, इस तरह से आपको दे सकता है। चलिए आप देखते हैं बनाने का तरीका और उसके ट्रिक्स। ट्रिक नंबर वन आप देखें। देखो यहां जो हम दो पासा बनाए, दरअसल ये दो पासा नहीं होता है, एक ही पासा को अलग अलग तरह से घुमा कर रखा गया है। इसे आप कभी भी दो पासा ना समझे, एक ही पासा है। सपोज दैट ये पासा है, इस पासा को इस तरफ से दिखला रहे तो ये सतह और ये सतह दिख रहा है। फिर इसको घुमा देंगे तो ये सतह और ये सतह दिख रहा है। तो पासा क्या है, एक ही पासा को अलग अलग तरह से घुमा के रखा गया है। कभी भी ना समझेंगे आप कि दो पासा दिया या तीन पासा या चार पासा, पासा एक ही होता है। अब देखो इस पे अगर सपोज दैट यहां दे रखा है 5 3 1, ये देखिए ये देखिए, तो दो पासा आपको दिख रहा है जरूर, लेकिन एक ही पासा है। अब गौर से देखो कि इसके फ्रंट सरफेस पर समान वाले सामने वाले सतह फ्रंट सरफेस पर और इसके फ्रंट सरफेस पर दोनों पर एक ही अंक अंकित है 5। इस पे भी 5 है, इस पे भी 5 है। तो पूछेगा आपसे कि बताइए 3 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत कौन सा अंक होगा। विपरीत का मतलब ठीक इसके पीछे वाला। अगर ये डैश है तो इसके ये फ्रंट है तो इसका ठीक पीछे वाला, इसके ये जो है इसका ऑपोजिट साइड ये होगा, इसकी ऑपोजिट ये सरफेसेस होगा। तो पूछेगा कि 1 का ऑपोजिट क्या होगा, 5 का ऑपोजिट क्या होगा। तो देखो कैसे बनाओगे। अगर दोनों का देख रहे हैं कि दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है और दोनों का पोजीशन सेम है, इसका भी फ्रंट में 5 है, इसका भी फ्रंट में 5 है, तो इसका मतलब है कि 3 का ऑपोजिट 4 होगा, 1 का ऑपोजिट 6 होगा और यहां मिसिंग कौन सा नंबर है तो देख रहे हैं 2 है, तो 2 5 की जगह पे 1 5 होगा। एक तो 5 है ये, दूसरा 5 को हटा करके उसकी जगह क्या लिखोगे 2, मतलब 5 का ऑपोजिट 2 और 2 का ऑपोजिट 5 कह सकते हो। ठीक है, तो एक तो हो गया ट्रिक ये। अब आइए ट्रिक नंबर 2। देखिए ये पासा है, अगर यहां पर दिया हुआ है 6 2 3, इसमें देखो कि इस जब पासा में देख रहे हो तो इसके 6 नंबर और 3, 6 और 2 और यहां भी 6 और 2 दोनों जगह कॉमन है। यहां पर भी 6 है और ये भी 6 है और ये भी 2 है, ये भी 2 है।
मतलब 3 सतह में 2 सतह का अंक और इसके 3 सतह में 2 सतह का अंक समान हो, तो इसका अर्थ है कि ये जो तीसरा है 3 का ऑपोजिट 5 होगा, 3 का ऑपोजिट 5 होगा। क्लियर है? अगर इसका 2 सतह का अंक इसके 2 सतह के अंक के बराबर हो जाए तो इसका अर्थ है कि 3 का विपरीत 3 का ऑपोजिट 5 होगा। चलिए अब ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 देखिए, सपोज दैट यहां दिया है 4 1 3, यहां देखो, यहां दिया 1 4 3 और यहां दिया 3 5 6, ये दे रखा है और पूछ रहा आपके बताइए कि 4 का ऑपोजिट क्या होगा, 6 का ऑपोजिट क्या होगा। बोलेगा विच नंबर कम्स ऑपोजिट टू द 3, विच नंबर कम्स ऑपोजिट टू 2। इस तरह से पूछेगा आपसे प्रश्न, तो क्या करोगे। यहां पर देखो क्या आप देख रहे हो, दोनों में कॉमन क्या है, तो 3 है, यहां भी ये 3 है और ये 3, बट पोजीशन डिफरेंट है। इसका राइट साइड में है और इसका फ्रंट में है, दोनों का पोजीशन क्या है, डिफरेंट है। जब पोजीशन डिफरेंट हो, सेम डिजिट हो या सेम लेटर हो, लेकिन पोजीशन डिफरेंट हो, तो यहां पर रोटेशन चलता है, रोटेशन मेथड। तो यहां हम लोग रोटेशन लगाएंगे, रोटेशन। रोटेशन क्या होता है वो समझो अच्छा से। अगर घड़ी जिस दिशा में घूमता है उस दिशा में घूमे, घड़ी इस तरह चलता है, अगर इस दिशा में घूमता है तो इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। इसे क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिस दिशा में घड़ी चलता है, दक्षिणावर्त दिशा। और अगर मान लो कि दिया हुआ है कुछ इस तरह से और घड़ी के विपरीत दिशा में मूव कर रहा हो, घड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एक घड़ी की दिशा में हो गया वो क्लॉकवाइज, और घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो बतलाने का अर्थ यहां पे ये है कि दोनों में से कोई एक, चाहे तो आप चूज कीजिए कि आप क्लॉकवाइज देंगे या चूज कीजिए कि एंटी क्लॉकवाइज देंगे, दोनों में से कोई एक वैस चुनिए और इनमें से कीजिए। सपोज दैट आप क्लॉकवाइज देते हैं, इसमें भी क्लॉकवाइज लगाइएगा, इसमें भी क्लॉक। अगर एंटी क्लॉकवाइज देना है तो इसमें भी एंटी क्लॉक और इसमें भी एंटी क्लॉक। मान लीजिए हम क्लॉकवाइज देते हैं तो जहां से कॉमन है, कॉमन क्या है, 3 है, तो 3 से 1, 1 से ये 4 तक के जाएगा। और यहां से क्लॉकवाइज देंगे तो 3 से 5, 5 से 6 जाएगा। तो अब देखो क्या हो रहा है, यहां से हम क्लॉकवाइज दिए तो क्या हो गया 3, उसके बाद आएगा 1 और उसके बाद आएगा 4। यहां से लेंगे क्लॉकवाइज तो होगा 3, देन 5, आफ्टर दैट 6। अब यहां देखो 4 का ऑपोजिट 6 हो गया, 1 का ऑपोजिट 5 हो गया, लेकिन यहां 2 3 आ रहा है, तो 2 3 में से एक 3 को आप कैंसिल कीजिए। और कौन सा नंबर मिसिंग है, 1 से लेके 6 तक में वो 2 मिस है, इसका मतलब यहां 2 होगा। इसका मतलब 3 का ऑपोजिट 2 होगा या 2 का ऑपोजिट 3 होगा, 1 का ऑपोजिट 5 होगा या 5 का ऑपोजिट 1 होगा, 4 का ऑपोजिट 6 या 6 का ऑपोजिट 4 होगा। इस तरह से हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो बस यही 3 ट्रिक है, 3 ट्रिक से आप 3 ट्रिक के जरिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज प्रॉब्लम हो, मतलब रोटेशन वाला हो या कोई भी डैश का क्वेश्चन हो, आप आसानी से बना सकते हैं। चाहे वो सिंगल डैश दिया हो, चाहे वो
डबल डैश दिया हो या ट्रिपल दिया हो या 4 डैश दिया हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा, ये 3 ट्रिक के जरिए आप आसानी से डैश के कोई भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, सपोज दैट एक डैश बना रहे हैं, ये डैश है और यहां दे रखा है 2 6 4 और बोल रहा है आपसे कि बताइए कि 6 का ऑपोजिट कौन सा अंक आएगा, कौन सा डिजिट आएगा। विपरीत मतलब 6 इधर है तो इसका इस तरफ कौन सा अंक आएगा, ये पूछ रहा है आपसे। 6 का विपरीत बताइए, तो आप क्या कीजिएगा, इसको कैसे बनाइएगा, तो देख लीजिए। सबसे पहले चेक करेंगे कि जो दिया हुआ डैश है वो कौन सा डैश है। देख रहे हैं 2 शतों का जोड़ क्या 7 आ रहा है, तो 2 और 6 जोड़ रहे हैं हम यहां से। 2 + 6 इज नॉट इक्वल टू 7। अगर 4 + 6 करते हो, 4 + 6 इज नॉट इक्वल टू 7। या फिर 2 + 4 करोगे तो ये भी 7 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डैश है और स्टैंडर्ड डैश जो होता है ऑपोजिट सरफेसेस का सम ऑलवेज 7 होता है। मतलब यहां पर 6 है तो इसका ऑपोजिट 1 होगा। अगर 4 का पूछता है तो 4 का ऑपोजिट क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि 4 + 3 = 7 होगा। 2 का ऑपोजिट इसका बैक में क्या होगा, तो 5 होगा। इस तरह से कोई भी नंबर का आप निकाल सकते हैं। इतना समझ में आया? तो आज हम लोगों ने डैश पढ़े। डैश का पहला क्लास था, इसे आप नाम दे सकते हैं पार्ट 1। और अगले वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे, कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे इसका, और साथ साथ ओपन डैश के बारे में बताएंगे। उम्मीद है कि समझ में आया होगा।